अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बहुत फजल व करम से आज हम अपना कुरान मजीद की तकमील करेंगे जी। आज इंशाल्लाह हम लोग 30वां पारा जो है उसमें 37 सूराज हैं और मेरे लिए इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मैं कौन सा पार्ट जो है, कौन सा पोर्शन जो है वो कवर करूं। तो अभी जो शेख साहब ने आखिरी जो सूरा तिलावत की है, सूरा फजर, इसको मैंने चुना आज के हमारे जो है वो दरस कुरान के लिए। और इसकी वजह क्या है इंशाल्लाह वो आखिर में आपको पता लग जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर आयत नंबर 15 से अगर आप आगाज़ करें सूरा में, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, कि जब अल्लाह ताला बंदे को इब्तिला में डाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान बंदे को इब्तिला में डाल देता है, किस तरह से इब्तिला में डालता है? जब उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि एक तरीका जो है इंसान को टेस्ट में डालने का वो ये है कि उसके रिज़्क़ में फरावानी कर दी जाती है। और इब्तिला जो है ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है, यानी इम्तहाना भी, इम्तिहान जिसे कहते हैं ना, इम्तहाना भी अरबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये छोटे लेवल का टेस्ट है। लेकिन इब्तिला जो है ना, अल्लाह ताला ने ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया था कि हमने इब्राहीम को इब्तिला में डाला। और आप सोचें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या इब्तिला थी? इब्तिला ये थी कि उनको कहा कि जी अपने बीवी बच्चे को एक सहरा में छोड़ के आ जाओ। ये कहा कि अपने बच्चे के गर्दन पे छुरी फेर दो, और उनको आग में फेंका गया और फिर भी वो अल्लाह पे तवक्कल करते रहे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जिस तरह इब्राहीम को इब्तिला में डाला था, इस तरह जब हम किसी के रिज़्क़ में फरावानी करते हैं तो उसको भी इब्तिला में डाल देते हैं, क्योंकि असल आजमाइश अब शुरू होगी कि अब ये क्या करेगा। और इसके बारे में उलमा बयान करते हैं कि ये इतनी बड़ी इब्तिला क्यों है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि जब रिज़्क़ ज़्यादा होता है तो ये टेस्ट होता है। लोग समझते हैं कि जब रिज़्क़ ज़्यादा हो गया ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की नेमतें हैं, अब तो अयाशियाँ हैं, अब तो इन्जॉयमेंट है। अल्लाह ताला फरमा रहा है यही तो टेस्ट होता है, जब मैं तुम्हें ज़्यादा रिज़्क़ देता हूँ यही इब्तिला होती है। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला एक बड़ा अहम बात जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। आगे फरमाया वअम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब हम बंदे को आजमाइश में डालते हैं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, यानी उसका जब रिज़्क़ को उसकी तकदीर के मुताबिक कर देते हैं या थोड़ी सी उसमें तंगी आ जाती है, तो क्या होता है कि फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो बंदा कहता है कि जी मेरे रब ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, मेरे रब ने मुझे एम्बेरस कर दिया है। तो अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं कि जब हम उसके रिज़्क़ में इजाफा करते हैं वो इसको इब्तिला नहीं समझता, वो कहता है देखो देखो मेरे पे तो नेमतों की बारिशें हो रही हैं। और जब हम उसका रिज़्क़ में तंगी कर देते हैं तो कहते हैं मेरे रब ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया, ये क्या किया, मेरा माल रोक दिया सारा। तो अब इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है उसके यहाँ वो ये यानी एक मटीरियलिस्टिक आदमी का तस्वुर पेश किया जा रहा है कि जब उसके ऊपर माल निछावर किया जाता है, कहता है देखो मैं अल्लाह का खास करम है मेरे पे। और मैंने एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने दीन की तरफ आने की दावत दी। मैंने कहा भाई साहब आप आए ज़रा दीन की तरफ। तो कहते हैं कि मेरे पास तो अल्लाह का दिया सभी कुछ है। तो मैंने कहा फिर तो आपको शुक्र करना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, असल में बात यह कि अल्लाह ने मुझ में कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा होगा कि मुझे अता फरमा दिया। यानी हालांकि ना नमाज ना रोज़ा ना कुछ भी नहीं, लेकिन कहते हैं अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो कुछ तो देखा ही होगा ना। तो मरने के बाद भी अल्लाह ताला मामला ठीक कर लेगा, जिसने यहाँ ठीक रख लिया वो वहाँ भी ठीक रख लेगा। तो यही आपको पता है चीज़ मुशरिकीन मक्का भी कहते थे कि अल्लाह ने हमें चुन लिया ना, हमें माल अता कर दिया तो ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया। तो यही चीज़ तो फ़िरौन भी कह सकता है कि अल्लाह ने मुझ में कुछ तो देखा होगा ना कि मुझे बादशाही अता फरमा दी, मिस्र मेरे हाथ में आ गया। ये तो एडोल्फ हिटलर भी कहता होगा मुझ में कुछ तो देखा होगा ना कि मुझे यहाँ पे बना दिया, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। स्टालिन भी यही कहता होगा कि मुझ में कुछ तो देखा होगा। तो ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है कि अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया या अल्लाह ताला ने आपको ऑनर किया, इसका ये लिटमस टेस्ट नहीं है कि आपके पास माल ज़्यादा आ गया। बल्कि एक सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला करता है तो उसको दीन का फ़हम अता कर देता है। असल में ये अल्लाह का करम होता है कि जब अल्लाह किसी पर खैर का मामला करता है तो एक हदीस में आता है कि उसके ऊपर यानी दीन का फ़हम दे देता है, उसको दीन की समझ अता कर देता है। दूसरी तरफ आता है अल्लाह ताला उसके ऊपर और आजमाइशें डालता है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो आजमाए गए वो अल्लाह के नबी हैं, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा आजमाया गया वो मैं हूँ। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास अगर पैसा ज़्यादा आ गया है तो ये कोई अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह ने आपसे मोहब्बत का जो है ना मामला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे थे कि नहीं थे? अल्लाह के सबसे प्यारे थे। सईदा आयशा कहती हैं 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोचें
ہمارے گھر میں 3 مہینے تو دور کی بات ہے، ایک دن چولہا نہ جلے تو ہم قیامت نہ برپا ہو جائے. چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے اس دن کوئی روٹی نہیں ہوگی، اس دن کوئی چاول نہیں ہوں گے، اس دن کوئی چائے نہیں ہوگی، اس دن کوئی بھی پکی ہوئی چیز نہیں ہوگی. اس دن کیا ہوگا؟ دودھ پی لو بکری کا یا کھجور کھا لو، بس اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی پکی ہوئی چیز ہمارے گھر میں یہ قیامت ہو جائے کہ جی آپ کو آج پکا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ فریج میں پاستا بھی پڑا ہوتا ہے، لازانیہ بھی پڑا ہوتا ہے، اور XYZ سینڈوچ بھی پڑے ہیں، سموسے بھی پڑے ہیں، پکوڑے بھی پڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دہی بلے کدھر چلے گئے، دہی بلے کدھر چلے گئے. اور پھر ہماری سارے یہ 5 ڈشز ہوتی ہیں. لیٹ می نو اف دس ساؤنڈز فیملیئر. آپ کی افطاری کی ٹیبل پہ 5 ڈشز پڑی ہوئی ہیں، تو انسان اس طرح دیکھتا ہے، اس کو اپنی فروٹ چاٹ نظر نہیں آ رہی، تو کہتا ہے یار آج کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، آج ہے ہی نہیں بھائی، کوئی کھانے کے لیے بنا ہی نہیں. یہ 5 ڈشز کیا ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے رکھی ہیں، آپ ہی کے لیے تو رکھی ہیں. تو انسان ناشکری کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو کہتا ہے کرم ہو گیا، جب مال رکتا ہے تو کہتا ہے میں برباد ہو گیا، اور اللہ نے مجھے ہیوملیٹ کیا، اللہ نے مجھے شرمندہ کر دیا.